हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निक्स 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी टाउन की दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो है, जिसे कि व्यूअर्स भी ढेर सारा प्यार देते हैं और इसी के बदले में मेकर्स इस शो में हर रोज नया ट्विस्ट, नया ट्रैक लाने की कोशिश करते भी हैं। आप सभी को बता दें कि शो के हाल ही के एपिसोड में, हाल ही के ट्रैक में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा आरोही की मौत का ट्रैक। लेकिन यहाँ पर आरोही की बेटी रूही, जो कि आरोही की मौत की जिम्मेदार है, लेकिन जिसका कि सच सिर्फ और सिर्फ अक्षरा अभिमन्यु को पता है, तो वही रूही अब पहुंचने वाली है बिरला हाउस वापस, जहां पर की मंजरी रूही को बुलाते हुए नजर आएगी अपने पास। वह यहाँ पर जब रूही पहुंच जाती है बिरला हाउस, तो क्या कुछ होता है इस शो में और बिरला हाउस में, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी बेहद दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने कर रहे हैं पेश, जहां पर कि देखने को ये मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर थर्ड जनरेशन का कहीं न कहीं अब खात्मा किया जा रहा है, जिसकी की शुरुआत कर दी गई है करिश्मा सावंत यानी कि आरोही नील बिरला के जरिए, जहां पर कि एक एक्सीडेंट के दौरान आरोही की मौत का ट्रैक मेकर्स ने दिखाया। लेकिन इसका सारा का सारा इल्जाम लग गया बेचारी अक्षरा पर, जिसे कि बखूबी इस बात का पता है कि असल में उसकी बहन की मौत उसी की बेटी की वजह से हुई है, उसका इसमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन बावजूद इसके वो आरोही की बेटी रूही का ये सच सभी से छिपाती है और रूही को भी यहाँ पर इस बात की भनक नहीं होने देती है। आपको बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस शो के आगे के एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से रूही गोइंका हाउस छोड़कर वापस चली जाती है बिरला हाउस, जहां पर कि शेफाली असल में रूही को सब कुछ बताते हुए नजर आती है। जहां पर कि शेफाली रूही से कहती है कि रूही की मां आरोही रूही को रातों रात बिरला हाउस से लेकर चली गई थी, क्योंकि रूही की मां आरोही ने हमेशा के लिए बिरला हाउस को छोड़ दिया था। रूही की मां आरोही आ चुकी थी तंग मंजरी की हरकतों की वजह से। यहाँ पर मंजरी कहीं ना कहीं रूही की ताई यानी कि शेफाली पाठ बिरला को डांट फटकार लगाते हुए नजर आती है कि एक छोटी सी बच्ची के सामने शेफाली क्या कुछ नहीं कह रही है। अगर यहाँ पर रूही बिरला हाउस में रहना चाहती है तो उसमें शेफाली को क्या परेशानी है। आप सभी को बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जब सच्चाई का चलता है रूही को पता, तो रूही वापस गोइंका हाउस चली जाती है, जहां पर की रूही का कहना ये होता है कि असल में रूही की माता श्री आरोही ने जहां बिरला हाउस छोड़ दिया था, तो वहीं रूही अपनी माता श्री आरोही की मान सम्मान, उनकी बातों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। यहाँ पर अगर आरोही ने बिरला हाउस छोड़ा था तो कुछ सोच समझ कर ही छोड़ा होगा, और अब बिल्कुल भी रूही आरोही के खिलाफ जाकर बिरला हाउस में नहीं रहेगी। ऐसे में यहाँ पर रूही जहाँ गोइंका हाउस चली जाती है वापस, तो उसका सारा दोष मंजरी देते हुए नजर आती है शेफाली पार्थ बिरला को, कि यहाँ पर शेफाली ने ही रूही को सच्चाई बताई। यहाँ पर शेफाली की वजह से ही रूही बिरला हाउस आने के बाद भी वापस गोइंका हाउस के लिए चली गई। आपको बता दें कि यहाँ पर रूही कहीं ना कहीं अपनी मासी अक्षरा से नफरत करते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि रूही के सामने भी यही सच बताया जाएगा कि यहाँ पर रूही की माता श्री आरोही की मौत की जो कातिल है, जो असली गुनहगार है, वो और कोई नहीं बल्कि अक्षरा है। जहाँ पर कि अक्षरा ने कहीं ना कहीं रूही के पॉपी यानी कि अभिमन्यु बिरला को अपनी कसम दे दी है और कहा है कि
की जो गलती है उसका सच अभिमन्यु कभी भी किसी के सामने लेकर ना आए। वर्ल्ड शो का ये ट्रैक, ये एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, लेकिन इसी के साथ साथ देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा, क्योंकि जो प्रोमो मेकर्स ने दिखाया जो प्रोमो व्यूअर्स को दिखाया गया था मेकर्स के जरिए, तो यहाँ पर उस प्रोमो को लेकर यही कहा जा रहा है कि असल में अब किस तरीके से आरोही अक्षरा की मदद करते हुए नजर आएगी उसकी और अभिमन्यु की शादी के दौरान, क्योंकि अक्षरा अभिमन्यु से पहले तो यहाँ पर आरोही की मौत का ट्रैक दिखा चुके हैं मेकर्स। ऐसे में इन सारे सवालों का जवाब जानना तो बेहद दिलचस्प होगा, जो कि मिलेंगे शो के आगे के आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर रूही कहीं ना कहीं अभीर पर भी अपने गुस्से को, अपनी भड़ास को उतारते हुए नजर आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रूही और अभीर का जो बॉन्ड होता है वो पुराने उस बॉन्ड में यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि अक्षरा और आरोही का रहा था बचपन में, जहाँ पर कि आरोही और अक्षरा यही कहते हुए नजर आते हैं कि जो जिंदगी आरोही और अक्षरा ने जी है, जो बचपना उन दोनों का रहा है, जहाँ पर कि आरोही के मन में अक्षरा के लिए बेहद नफरत थी। असल में आरोही नहीं चाहती है कि आरोही की बेटी और अक्षरा के बेटे अभीर की भी वही जिंदगी हो, लेकिन यहाँ पर आरोही के चाहने और ना चाहने से तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आरोही ने तो साफ तौर पर इस शो से ही अलविदा कह दिया। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं जो 4th जनरेशन का प्रोमो सामने आया है उसको देखकर साफ तौर पर यही बात जाहिर हो रही है कि असल में यहाँ पर रूही कहीं ना कहीं वही किरदार निभाते हुए नजर आएगी जो कि रूही की माँ आरोही का था बचपन में अक्षरा के साथ, जहाँ पर कि वो अभिनव और अक्षरा की बेटी को असल में बिल्कुल भी यहाँ पर प्यार करते हुए नजर नहीं आएगी, उसे अपनी बहन मानते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर और क्या कुछ होगा शो में देखना ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आरोही की मौत की ये सच्चाई कब आएगी रूही के सामने, देखना ये भी दिलचस्प रहेगा। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही यहाँ पर भले ही बिरला हाउस पहुंच जाते हो, लेकिन यहाँ पर रूही को जिस तरीके से आरोही लेकर गई थी बिरला हाउस से गोइंका हाउस, तो यहाँ पर शेफाली वो सब कुछ रूही को बताते हुए नजर आती है, जिसकी वजह से रूही एक बार फिर से गोइंका हाउस चली जाती है। लेकिन यहाँ पर रूही का बर्ताव बदलता हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पर जहाँ जनरेशन लीप की बातचीत की जा रही है, तो चौथी पीढ़ी जब आप सभी को देखने को मिलेगी, तो वहां पर आप किस तरीके से यहाँ पर प्रणाली राठौड़ और करिश्मा सावंत यानी कि अक्षरा और आरोही, इन दोनों बहनों की कहानी एक बार फिर से रिपीट होते हुए नजर आती है। आगे आने वाली कहानी के बारे में क्या कहना है आपका, क्या राय है आपकी, कौन सी कहानी को आप देखना चाहते हैं जनरेशन लीप के बाद, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।